सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकिली का मामला तूल पकड़ने लगा। वकला तंजीमों का कल सुबह भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। हाईकोर्ट बार से जीपीओ चौक तक कल फिर रैली निकाली जाएगी। सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट ने कहा, कल मुकम्मल तौर पर अदालतों का बाइकआउट करेंगे। जीपीओ चौक पर गुज़िश्ता रोज वकला के एहतजाज का वाक़या। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार तमाम वकला को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। 20 से ज़ायद वकला को जीपीओ चौक के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। लाहौर पुलिस ने वकला के खिलाफ कारी सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिविल कोर्ट्स की मुंतकिली के मसाइल हल कराएं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। गिरफ्तार वकला को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानहा 9 मई की मजम्मत। कहा, 9 मई दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। एक सोच रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाली है, जबकि दूसरी सोच सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली है। एक साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को न भूले हैं और न भूलेंगे। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मट्टी पाओ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानह 9 मई पर पैगाम। कहा, फौजी तनसीबात पर हमले करना सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने कहा, 9 मई को सियासत और एहतजाज की आड़ में मुल्क की सालमियत से खिलवाड़ किया गया। कौम 9 मई को भूलेगी न माफ़ करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैगाम 9 मई के हवाले से। कहा, 9 मई तारीख का स्याबाब है। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि घिनौनी साजिश का हिस्सा बनने वाले और इसके सरगनाओं को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई को मेरी बिल्कुल एक ही सवाल है ऑल कंसर्न से। 9 मई क्या 9 मई को होने वाले वाक़यात जराइम है या सियासी अमल? अगर तो वो जराइम है, जिनको मैं मानता हूँ कि किसी का घर जलाना ये सियासी अमल तो नहीं हो सकता। 9 मई जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। कायदे आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। 9 मई तारीख का अफसोसनाक और शर्मनाक दिन है। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि एक सियासी इंतहा पसंद गरोह ने अफवाज पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की मुनज़्ज़म साजिश की। शहदा के मुजस्समों को जलाया, यादगारों की तौहीन की गई। 9 मई के मुलज़्ज़मान को सज़ाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी ज़िशान मलिक की 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, PTI लीडरशिप ने 9 मई वाक़यात की मुनज़्ज़म साजिश की और शहदा की बेहुरमती की। पाक फ़ौज और शहदाए मिल्लत हमारे सर का झुमर हैं, किसी सूरत आँच नहीं आने देंगे। सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक बाब है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का सानहा 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, 9 मई को इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मुल्क की सलामती के साथ घिनौना खेल खेला गया। एक सियासी पार्टी ने इजहार राय का गलत इस्तेमाल किया। ये सारे लीडर वक्तन फवक्तन गिरफ्तार नहीं होते रहे, लेकिन किसी ने जाके अपनी दिफाई तनसीबात को, शुहदा की यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, अपने लीडर से मोहब्बत भी होती है, लेकिन सियासत से वतन ज्यादा अहम है।
सानह 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का मुतालबा। कहा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का एहतसाब जरूरी है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद मुकदमात का फैसला क्यों नहीं हो रहा? 9 मई के मुकदमात का फैसला जल्द किया जाए। मेरे दिल में फौज का बहुत एहतराम है। जो कुछ 9 मई को हुआ, शोहदा जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, जब उनके मुजस्मे उठा के आप गंदे नालों में फेंकेंगे, आप GHQ के ऊपर हमला करेंगे, आप जिना के हाउस पे हमला करेंगे। आज भी अगर 14 की कोई डॉक्यूमेंट्री लगती है तो हम सब की आंखों में आंसू आते हैं। फौज पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के साथ है, हम अपनी फौज के साथ हैं। जो पाकिस्तान का इस वक्त वजूद है वो एक मजबूत और ताकतवर फौज के साथ है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की जानिब से 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत। अब्दुल अलीम खान, राहत फ़तेह अली खान, वारिस बेग और सायरा नसीम के वीडियो पैगाम जारी। कहा, 9 मई को पाक फ़ौज की यादगारों पर हमला किया गया। पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक में तकरीब होगी। हम अपनी पाक फ़ौज और रियासती इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इसी सिलसिले में 9 मई को शाम 4 बजे अपनी अफवाज और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पर इकट्ठे हो रहे हैं ताकि पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानी अवाम अपने रियासती और हिफाजती इदारों के साथ फ़ख्र करती है, उनके साथ खड़े हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। सानह 9 मई की मुज़म्मती करारदाद पेश की गई। महकमा आबपाशी से मुतल्लिक सवालात के जवाबात और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का हर जिले में स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पहले फेज में 14 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 651 मिलियन फंड्स की मंजूरी। रवा साल 12 स्पेशल बच्चों के स्कूल्स को मुकम्मल रिवैम्प किया जाएगा। बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर प्ले एरिया बनाया जाएगा। हुकूमती फैसले से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना पंजाब का गंदम की खरीदारी के हवाले से बयान। मियां मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि अब तक किसान अपनी तमाम गंदम मिडल मैन को बेच चुका है। गंदम ना खरीदने के फैसले की वजह से पंजाब में महंगाई कम हुई है। सूबाई वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की मंसूरा में आमद। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच से मुलाकात की। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी किसानों के जायज़ मुतालबात का हर सूरत साथ देगी। बिलाल यासीन बोले, किसानों से गंदम खरीदारी पर हुकूमती मौक़िफ़ मुकम्मल सच नहीं है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की इंतज़ामिया से मुज़ाकरात नाकाम। नान की कीमत में इजाफे का जाली नोटिफिकेशन मार्केट में गर्दिश करने लगा। तनूर मालिकान ने नान 25 रुपए का फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों पर नान पुरानी कीमत पर मिलने लगा। नान रोटी सस्ते दामों फराहमी का अज़्म। ज़िला इंतज़ामिया की शहर भर में 1000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 19 अफराद गिरफ्तार। 1,06,000 रुपए के जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत की यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के वफ्द से मुलाकात। वफ्द ने हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए सेहत के मंसूबों को सराहा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जनरल हॉस्पिटल का दौरा। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की कॉन्ट्रैक्टर्स को रिवैम्पिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। PND बोर्ड मजदूर की मुकर्रर करदा उजरत देने से इनकारी। 6 माह से अपने मुलाजमीन को मनमानी तनख्वाह देने में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मजदूर की 32,000 उजरत मुकर्रर की है। PND बोर्ड मुलाजमीन को 25 से 29,000 रुपए दे रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को कोट लखपत जेल में
बी क्लास में रखा गया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन केसेस में पेशी के लिए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया गया। 9 मई को शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ गहराव का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 13 मई तक मुलतवी। PIA के हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से पहली हज परवाज PK 717 मदीना मुनव्वरा पहुंची। पहली हज परवाज से 329 आज़मीन रवाना हुए। आज़मीन हज को PIA के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुरम मुश्ताक ने रुखसत किया। शहर में रवा हफ्ते हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। कल तक दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। कल से 12 मई तक तूफानी बारिशों की भी पेशगोई। दूसरी जानिब शहर में मई की गर्मी अपने जोबन पर। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी से निजात का मिशन। स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी।